हाँ जी, ये आप देख लो एक बार, जो ये मिडिल फिंगर है, अब तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का पहला जॉइंट बैंड करोगे तो ये जो दो हिस्से बराबर के होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर पॉइंट्स का काम करते हैं। तो इसमें अगर हम ये दबाएंगे तो ये नॉर्मली जिसको भी पेन बैक में होगा वो चिल्लाएगा भी या फिर उसे दर्द ज्यादा होता है, ठीक है। तो 3-4 दिन जब हम करते हैं तो वो पेन हमारा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर ये दबाएंगे तो ये पेन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा थोड़े ही देर में। बहुत अभी तो मैं हल्की हाथ से कर रहा हूं तो जब ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा हमारे ठीक है। तो ये सब पूरी चीज को हमें रब करना है, या हम इस ऐसे करके अगर हमारा तो नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो हम ये चीज भी दबा सकते हैं। इन दोनों उंगलियों में दबा देंगे। तेरे भी हो रहा है एक हमारा ये पॉइंट हो गया, ये बात ठीक है, ये पूरा, और एक हमारी रीढ़ की हड्डी होगी हमारी पूरी स्ट्रेच करने की, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, और ये हमारी दोनों उंगलियों के पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बैक के पॉइंट, ठीक है। तो बैक में अगर किसी को आराम नहीं लग रहा है, जैसे कि झटका लग गया है, नीचे हुए झटका लग गया तुरंत, तो ये पेन हम ठीक कर सकते हैं इसके जरिए, पर वो ज्यादा लंबा खिंचा हुआ ना हो, ठीक है। ज्यादा लंबा खिंचा हुआ होगा तो उसमें बहुत सी चीजें ऐड करनी है। सर्वाइकल में चक्कर आना या फिर सर्वाइकल में अटैक आना, हाँ जी, सर्वाइकल में अटैक आना। सर्वाइकल में अटैक किस तरह आता है, जैसे कि आप उठे और एकदम से गिर गए, वो एक बीमारी होती है सर्वाइकल, वो सीरियल सर्वाइकल जिसमें अटैक आता है, ठीक है। वो एक कमियां नहीं होती, जैसे कि शरीर में कमी आ जाती है या फिर हमारे शरीर में जैसे कमजोरी आ जाती है, वो बीमारी नहीं होती, वो हमारी नसों की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम दोनों साइड से ये पॉइंट्स दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक तो शोल्डर का पेन हमारा रिलैक्स होगा, दूसरा हमारा गर्दन का और हमारे माइग्रेन से रिलेटेड चीजें रिलैक्स होंगी। अगर हम पूरे कान को प्रेस करते हैं, ये हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक के साइड में ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, पूरे के पूरे सर्कुलेशन को नेक से लेके आधे बैक तक के हमारा ठीक करता है, ठीक है। अगर किसी के कान में पेन हो रहा है तो नॉर्मल उससे शोल्डर यहाँ पे, हाँ आ जाओ, ये सब ये लेके आ जाओ, आप उधर बैठो, ये वाली जगह पे आओ, हाँ यार ये वाला मैंने सीखा है। देखो शांत रहो प्लीज, शांत रहो प्लीज, हाँ जी। हाँ जी, देखो अगर आप शांत रहोगे तो मैं और चीजें भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी नाक होगी यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे। एक तो हो गया हमारा कपड़े का रोल बनाना, जैसे कि मुंडासा रख लेते हैं सिर पे, जब हम कुछ सामान लेके जाते हैं तो वो इतना मोटा होता है, ठीक है, तो उसे नाभि के नीचे रखना है, बीच का हिस्सा उसका हमारा खुला छोड़ देना है, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैर लेके पैरों को हिप तक के दबाना है, ठीक है। अगर उसके हिप उसकी टमी को पूरा का पूरा उसकी टमी खींचेगी, उसको यहाँ पे सरकता हुआ कुछ महसूस होगा, तो उससे पूछना है कि कुछ सरकता हुआ नजर आ रहा है, कुछ आ रहा है उसे, ठीक है। तो अगर खाना खाने के बाद ये चीजें नहीं करनी, नाक का जो रिलैक्सेशन है वो खाना खाने से पहले करना है, या खाली पेट पानी भी ना पिया हो, ठीक है। तो अगर इसमें नहीं खिंचाव आ रहा है तो उसके टूल्स को हमें पकड़ के पीछे करना है और तब हमें पुश करना है, ठीक है। तो उसे इतना भी पुश नहीं करना ताकि वो पेन से करा सके, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है, उसे धीरे धीरे पुश करना है और 3 से 4 बार, 10 बार, 15 बार, जब तक कि उसको हल्का सा महसूस ना हो, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ये, दूसरा हमारा हो गया, इसमें एक लेग बैंड करो साइड में, ठीक है, ये यहाँ पे रखा और ये लेग बैंड किया, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, अपोजिट हिप पर टच करना है, ठीक है। तो जैसे हम अपोजिट हिप पर टच करेंगे तो अगर हमारी एक साइड में नाभ है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में नाभ है तो लेफ्ट लेग को हम प्रेस करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में नाभ है तो हम राइट लेग को प्रेस करेंगे और अपोजिट में प्रेस करना है, ठीक है। तो जब हम अपोजिट में ऐसे प्रेस करेंगे और टोज को हमें ऐसे रखना है, क्योंकि टोज जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो अंगूठा है वो कहां से जुड़ा हुआ है, साइड का
नब से, ठीक है। और साइड का नब होगी हमारी कमर में। तो जो हमारा टोस है वो हमारे पेट के कई अंगों से जुड़ा हुआ होता है, कई नसों से। तो जब हम टोस को खींचते हैं तो टमी की नसें बहुत अच्छे से खींचती हैं। तो जब हम ये पुश करेंगे तो इससे भी हमारा सर्कुलेशन बेटर होगा और हम नाभ को बेटर कर सकते हैं। ये होगी हमारी दो चीज। तीसरा हमारा हो गया धनुरासन, हाथ पीछे करके धनुरासन आप सबको आता ही है। यस सर। जब हमने यहाँ पे ये पेट के नीचे मुंडासा रखा हुआ है तो हम इसे पकड़ेंगे और इसे पूरा का पूरा ऊपर उठाना है। जब हम इसे ऊपर उठाएंगे शरीर को, ठीक है, तो हमारा जो हिस्सा है केवल वही नीचे रहना चाहिए, हमारी लेग भी ऊपर और हमारा आगे से बॉडी के ऊपर, ठीक है। और उससे पूछना है कि कुछ महसूस दिया पेट में जो हमारे सेंटर में आएगा, क्योंकि यहाँ से वो धीरे 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 हमारे सेंटर में आ जाती है। अगर वो सेंटर में नहीं आई और जहाँ पे वो है वहां से हिल के नाभि के आसपास में भी आ गई है तो एक दिन में उसका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं करना है, उसे दूसरी बार या तीसरी बार भी उसे बुलाओ, ठीक है, तब जाके होगा। तो ये जब हम ऊपर उठाएंगे वो नाभि पे पूरा नाभि पे आना है तो तब जाके हमारी नाभ खिंचनी शुरू होगी, ठीक है। तो ये चीज हमारी होती है नाभ को ठीक करने के 3-4 तरीके। इसमें हम भुजंगासन कर सकते हैं, ठीक है, पूर्ण भुजंगासन कर सकते हैं। लेग को पुश किया और यहाँ से भुजंगासन किया तो सिर तो लगेगा नहीं, पर ये है कि जब हम खींचेंगे तो इसमें हमारा टमी अच्छे से खींचेगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीज होती है जिससे हम नाभ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नाभ को पहचानेंगे कैसे, वो मैंने बता दिया। पैरों के भी अंगूठे पहचान सकते हैं, पैरों को अंगूठे मिला के देख लो कि उसका पैर अंगूठे उसके बड़े हैं या छोटे हैं। और इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं, एक साइड में झटका मारना, ठीक है, सीधे लेट के जिस साइड से हमारे पेन है, ठीक है, उसी साइड से हमें लेग पकड़ना है और हल्का करके झटका देना है, हल्का सा, ज्यादा तेज, ठीक है। तो वो हमारी जितनी नसें हैं वो हमारा हल्का सा खींच देगा और वो तभी सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3-4 चीज हमारी नाक को ठीक करने के लिए, पर ये एक किसी किसी का एक दिन में हो जाता है और किसी किसी का 2 या 3 दिन या 4 दिन लगते हैं, ठीक है। इसके क्रम के बीच में उसे हैवी खाना नहीं खाना है, उसे बिल्कुल हल्का खाना खाना है, ठीक है, बस। अगर हम यहाँ पे यार शांत हो जाओ यार, ठीक है। तो अगर ये देखो ये 3 फिंगर लेनी है और यहाँ पर टमी के बीच में इसे नाभि के बीच में इसे घुसाना है। अगर नाभि के बीच में आपको एक धड़कन सी महसूस देगी, ठीक है, धड़कती हुई, हाँ जी, हाँ, वो भी चीज होती है, ठीक है, वो भी चीज हम कर सकते हैं। पर अगर वो चीज किसी पे करनी ना आए तो हम ये चीज से हम उसे आसनों से कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक वैक्यूम नहीं बना पाते हैं। वो जब खींचते हैं, हाँ, तो वैक्यूम नहीं बनता है हर किसी पे। अगर वैक्यूम बन गया तो वो ज्यादा बन जाता है, उसे निकालने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगर वो चीज भी किसी ने सीखी हुई है तो वो बहुत बेटर है, वरना हम ये चीज कर सकते हैं। इससे हम नाभ का पता लगाएंगे कि अगर नाभ हमारी नाभि के बीच में नहीं है, ठीक है, और उसे लूज मोशन लग रहे हैं, तो लूज मोशन में कहाँ पे चली जाती है नाभ, ऊपर की साइड में, ठीक है। इसमें हमारे लूज मोशन में कैसा होता है, जैसे कि हमारा बार बार फ्रेश होना, फ्रेश पूरी तरीके से नहीं हुआ जाता, एक मरोड़े टाइप का लगता है कि मुझे पोटी तो जाना है पर आ नहीं रही है, ठीक है। तो वो हमारी ऊपर की साइड में पसलियों में हो जाती है। अगर हमारे गैस बन रही है तो हमारे गैस बन रही है, वो अपच हो रही है और हमारे पेन हो रहा है पेट में, नॉर्मली मरोड़े का पेन नहीं, वैसा पेन, तो हमारे वो राइट साइड में चली जाएगी। अगर लूज मोशन लगेंगे तो वो नीचे चली जाती है। फिर हमें उसे चेक करना पड़ता है कि वो है कहाँ पे, क्योंकि अगर नाभ यहाँ से हटी तो वो कहीं पे भी जा सकती है चारों साइड में, ठीक है। तो हमें उसे ऊपर नीचे इधर उधर ये देखना है हाथ से कि वो कहाँ साइड में है, या तो वो नाभि के बराबर में होगी या फिर वो ऊपर की साइड में होगी। अगर एक बार को आपको नाभ नहीं भी मिल रही है तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करके देखेंगे कि वो सर के नीचे आती है या नहीं आती है। कभी कभी हमारी पसलियों में नाभ घुस जाती है, ठीक है, तो वो मिलती नहीं है जब तक कि हम उसे प्रेस नहीं करते हैं। प्रेस करके हम उसे नीचे खींचेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ पे है। अगर 1-2 बार में भी नहीं आई तो उसका हमें 4 से 5 दिन तक के नॉर्मल उसकी नाभ ढूंढने में लग जाते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि मैंने बताया था अभी कि टोस को पकड़ो और ये यहाँ से इंटरलॉक किया, फिंगर्स को हल्का हल्का ये किया और झटका लगाया, ठीक है। तो ये भी चीज हमारी नॉर्मली होती है। और इसमें हम कौन मुक्त आसन भी कर सकते हैं,
एक साइड से कोलकासन भी कर सकते हैं, वो भी हमारे इसमें बेटर रहता है। और तीसरी चीज क्या रहती है कि अगर हमारा नाभ को हमें सेट करना हो तो दोनों अंगूठे लो, सेंटर में रखो दोनों फेफड़ों के, ठीक है, दोनों फेफड़ों के सेंटर में रखा, हाथों को यहाँ से पकड़ा और धीरे धीरे नाभ को सेंटर में लेके जाना, यहाँ से प्रेस करते हुए धीरे धीरे और सेंटर में। पर ये हो कि ये हमारा अंगूठा ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। नाभ का आपको पता चल गया कि नाभ से हमारी बहुत सी बीमारियां होती है। मैंने गोल ब्लैडर को फटते हुए देखा है नाभ टिकने के कारण, ठीक है। दो चीजें ऐसी हुई थी, गोल ब्लैडर फट जाता है अंदर। गोल ब्लैडर क्या है? आप सब गाइस इसको कुछ नहीं आता। आप कंफर्म नहीं हो। क्यों नहीं हो कंफर्म? क्योंकि आपने ना तो देखा ना सुना, तो सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं पर देख नहीं रहे हैं। हाँ जी, नहीं बैक पेन, ओके, हाँ जी। और पैरों में कहाँ फिंगर में, हाँ, एक ये वाली और एक ये वाली, इसका जो मैन का जो है, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं, हाँ जी बताओगे नी पेन होता क्यों है? आपको कारण कुछ पता है? कुछ भी कारण बता सकते हो जो भी आपको पता हो कि हाँ इस कारण, हाँ जी, हाँ कैल्शियम कमी के कारण होता है, ठीक है, हाँ जी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा नी में फायदा करेगा। दूसरा हमारा हो गया इसमें, ये जो हमारे जॉइंट होते हैं, नी के अंदर एक जॉइंट होता है, कौन सा? जो है दो गड्ढे से पाए जाते हैं, ठीक है। आपने बैंड करके देखा होगा, दो गड्ढे होते हैं नी के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? कार्टिलेज खत्म होने पे वो मिल जाते हैं, वही घर्षण पैदा करते हैं और वही आपको पेन करते हैं, ठीक है। तो दोनों अंगूठे अपने जॉइंट्स में लगाना, ठीक है, और इन जॉइंट्स को ऊपर की साइड में खींचना। अगर हम सीधे से करेंगे तो सीधे से ऊपर की साइड में स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो जब हम स्पेस बनाएंगे उस जॉइंट को हमें स्ट्रेच करते हुए उसमें स्पेस बनाना है, ठीक है। तो जब हम स्पेस बनाते हैं तो हड्डी स्ट्रेच होती है और जो तरल पदार्थ होता है वो हमारा नी के अंदर जाना शुरू होता है, नी के जॉइंट में। तो एक हमारा दूसरा हिस्सा हो गया हमारा ये। तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा इसमें होता है ये फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला, ठीक है। जो फिबुला हड्डी होती है नी के, जो ये जॉइंट हो गया, और फिबुला हड्डी का एक पॉइंट हमें यहाँ पे दिखता है, जो जहाँ से हड्डी हमारी शुरू होती है वो हमें अलग ही दिख जाएगी, एक अलग सा निकला हुआ ऊपर से, ठीक है। तो उस हड्डी को हमें प्रेस करना है। किस साइड में प्रेस करना है? ये सबसे मेन है, ठीक है। प्रेस करने का तरीका होता है, अगर हम सीधे चलेंगे तो आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तो उल्टे, ठीक है, पीछे चले जाएंगे। तो हमें ये कहाँ पे करना है? ये आगे की साइड में क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज हम इसे 20 से 30 काउंट तक के हम इसे करेंगे, 30 रेप्स तक के। फिर उसके बाद में हम इसे पुश करेंगे और होल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें 3 फिंगर लेना है तिरछी साइड में, ठीक है। 3 फिंगर रखा और यहाँ से टिबिया की हड्डी के जस्ट नीचे, ठीक है, ये पॉइंट हम फिर से क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आगे तीसरी साइड में, ये हमारा नीचे का हिस्सा होता है नी के, ठीक है। नी के नीचे के हिस्से से, चलो, नी के नीचे के हिस्से से ये हमारा नी का नीचे का हिस्सा हो गया, यहाँ से हम 3 फिंगर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसे हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसे करेंगे 20 से 30 रेप्स ही करने हैं इसके, और इसे पुश करके रखना है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट हो गए हमारे नी पेन के। और इसी से ही हमें, जिस तरह हमने हाथों में किया था फिंगर्स बैंड करके, इसी तरह हमें पैरों की फिंगर्स बैंड करके करना है, जो आपको हमारे थाइस से प्रेशर अच्छा लगेगा और हमारी स्ट्रेंथ थाइस की बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा हमारा होगा काफ मसल, फिर हम उसे रोल को रखेंगे काफ मसल के नीचे, ठीक है। काफ मसल को भी फिर जब हम दबाएंगे तो इसके भी हमें 4 से 5 रैप करने हैं 20-20 काउंट के। तो जब हमारा काफ मसल टाइट होगा तब हमारी नी को स्ट्रांगनेस मिलेगी। और जब हम अपने पूरे लेग को टाइट करेंगे और उसे हम टोच से दबाएंगे तो कहां से? एक तो हमारे हिप जॉइंट से प्रेशर लगता है, दूसरा हमारे नी से प्रेशर लगता है, ठीक है। तो जब हम इसे दबाएंगे तो पूरे लेग पे हमारे स्ट्रेंथ आएगी और प्रेशर लगेगा, तो सर्कुलेशन अच्छा चलेगा। अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करो
तो इससे गारंटीड है कि नी की रिकवरी होना लाजमी है। और तीसरा, अगर हम इसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लेट के किया जाता है, कोई समस्या क्या होती है कि नी में ज्यादा समस्या है वो लेट नहीं सकते, तो हम बैठ के ये चीज हम चेयर पे कर सकते हैं, लेग अप, टोज टक और होल्ड। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज हम नॉर्मली कर सकते हैं। दोनों लेग से हो गया, फिर टोज आगे पीछे, फिर रोटेट। ठीक है, ये चीजें, फिर यहां से लेग अप और ये ढीला छोड़ दो। तो ये क्या होगा हमारा, अगर हम इसमें वेट डाल देंगे खींचने वाला, ठीक है, या फिर हम इसे किसी चीज में बांध के लेग को हल्का सा ऊपर खींचेंगे तो कौन सा जॉइंट स्ट्रेच होगा, नी जॉइंट। ठीक है, तो हम नी की समस्या का निदान इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई एक्सरसाइज होती है, जैसे कि हमें काफ मसल की एक्सरसाइज करनी है, पर इसका नी पे असर नहीं आएगा, इसका काफ मसल पे असर आएगा। हमें अगर काफ मसल टाइट करने हैं तो ये चीज भी हम बैठे बैठे स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर उसके बाद में उन्हें डे बाय डे, जैसे कि 20 कदम चलना, फिर 20 कदम आ जाना, डे बाय डे उसको कदम को बढ़ाओ। जैसे कि एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में उन्हें कम से कम 50-100 मीटर लेके गए, 200 मीटर लेके गए, फिर वापस आ गए। एक हफ्ते बाद उनका 500 मीटर कर दिया, एक मंथ बाद उनका 1 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रम वाइज शरीर को लेके चल सकते हैं नी की रिकवरी के लिए। ठीक है, मालिश करवाओ, उनकी मालिश करते रहो नी की, उन्हें तिल वो खिलाते रहो। तिल वैसे गर्म होते हैं, पर सर्दियों में अगर आप उन्हें खिलाओगे ना ये चीज़ें, नी में घुटने में कोई चोट नहीं आई, कभी गिरे हो, कभी कुछ हुआ हो ऐसा समस्या, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है। हाँ वो रेयरली हो जाता है। या तो आप लेग की एक्सरसाइज करो,